शहर की प्राचीन धरोहर और पर्यावरणीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रामाला तालाब के संवर्धन के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए कार्य में गति लाने की मांग इकोप्रो के बंडू धोत्रे ने जिलाधिकारी से की। शहर की प्राचीन धरोहर और पर्यावरणीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रामाला तालाब के संवर्धन के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए कार्यों में गति लाने की मांग इकोप्रो के बंडू धोत्रे ने जिलाधिकारी से की। इस संबंध में संस्था ने रामाला तालाब के संवर्धन की मांग को लेकर अन्न त्याग सत्याग्रह आंदोलन किया था, जिसके बाद प्रशासन ने तालाब के संवर्धन का काम शुरू किया था। रामाला तालाब के संवर्धन कार्य का प्रथम चरण में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और रिटेनिंग वॉल का निर्माण शामिल है। मानसून के पूर्व शुरू किए गए इन कार्यों में तेजी लाना और मानसून के बाद कार्य की गुणवत्ता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। इस कार्य के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिलाधिकारी संबंधित विभागों को उचित निर्देश जारी करने की मांग संस्था ने की है। प्रथम चरण के पूरा होने के बाद इसके दूसरे चरण की योजना तुरंत शुरू करने की आवश्यकता है। शहर के मध्य भाग में स्थित यह उद्यान अत्यंत उपेक्षित अवस्था में है और यहाँ की सुविधाओं का ढांचा जीर्ण अवस्था में है, जिससे यह नागरिकों के लिए अनुपयोगी हो गया है। रामाला उद्यान सौंदर्यीकरण का सुधारित प्रारूप तैयार कर योजना जल्द पूर्ण करें। तालाब के दक्षिणी किनारे पर पार्क तक पहुंचने के लिए मंजूर पैदल पुल का निर्माण पुरातत्व विभाग के समन्वय और आवश्यक सुधारों के साथ तत्काल शुरू किया जाना चाहिए। रामाला के दीर्घकालीन संरक्षण के लिए कुछ महत्वपूर्ण पर्यावरणीय और अतिक्रमण नियंत्रण उपाय के क्रियान्वयन करने की मांग की है। तालाब के उत्तर में स्थित खुली जगह, जो पहले तालाब के खुली जगह पर मियावाकी पद्धति से वृक्षारोपण कर जगह अतिक्रमण से बचाए। तालाब के पूर्व में स्थित बस्तियों से अतिक्रमण रोकने के लिए एक अवरोधक दीवार का निर्माण किया जाना चाहिए। रामाला तालाब में आने वाले मछली नालों को झरपट नदी की ओर मोड़ने के लिए नालों के निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया जाना चाहिए। इस उपाय से तालाब का संरक्षण होगा और मानसून के दौरान जलनगर क्षेत्र में जलभराव की समस्या समाप्त हो जाएगी। तालाब से सटे की दीवार और तालाब की सीमा से लगी दीवार की मरम्मत की तत्काल पुरातत्व विभाग के माध्यम से करें। रेलवे स्टेशनों पर उतारे जाने वाले रासायनिक उर्वरकों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए रेलवे साइडिंग के निर्माण के साथ साथ उचित उपाय करने के लिए उन्हें उचित निर्देश दिए जाने चाहिए। रासायनिक उर्वरकों की लोडिंग अनलोडिंग के दौरान वे जमीन पर गिरते हैं तथा मानसून के दौरान तालाब में बह जाते हैं। इकोप्रो संगठन की इन मांगों से इस ऐतिहासिक जल स्रोत का संरक्षण कर चंद्रपुर शहर की सुंदरता बढ़ेगी, साथ ही शहर के नागरिकों को एक सुंदर और सुरक्षित विरासत स्थल भी मिलेगा। चंद्रपूर शहराच्या मध्यभागात असलेला ऐतिहासिक गोंडकालीन रामाला तलाव संवर्धनाच्या मागण्याकरिता इकोप्रोतर्फे आंदोलन करण्यात आलेलं होतं। या आंदोलनाच्या ज्या प्रमुख मागण्या होत्या त्यामध्ये मच्छीनाल्याच्या माध्यमाने तलावात येणारे जे सांडपाणी आहे त्यामुळे तलाव प्रदूषित झालेला होता। या ठिकाणी एसटीपीचं बांधकाम करणं आवश्यक होतं। सोबतच पश्चिमेकडील अतिक्रमण असेल, तिकडून येणार सांडपाणी असेल, या ठिकाणी सुद्धा रिटेनिंग वॉलचं बांधकाम होतं। याशिवाय काही मागण्या होत्या आणि या मागण्यांच्या बाबतीमध्ये पहिला टप्पा, दुसरा टप्पा असा भाग तेव्हा करण्यात आलेला होता। त्यापैकी पहिल्या टप्प्यातील ह्या बांधकामास मंजुरी मिळालेली आहे। रिटेनिंग वॉलचं बांधकाम सुद्धा सुरू झालेलं आहे। येत्या काळामध्ये एसटीपीचं बांधकाम सुद्धा होणार आहे। परंतु हा ऐतिहासिक रामाला तलाव नागरिकांकडून स्वीकारला झाला, पर्यटनीय दृष्ट्या त्याचा विकास व्हावा म्हणून महत्त्वाचे होते की ह्या रामाला तलावात असणारं जे उद्यान आहे ते आज मोडकळीस आलेलं आहे, त्याला खंडर स्वरूप प्राप्त झालेलं आहे। अशा अवस्थेमध्ये त्याचा विकास होणं गरजेचं आहे। म्हणून दुसऱ्या टप्प्याचं बांधकाम किंवा दुसऱ्या टप्प्याची जी कामं आपल्याला करायची आहे त्यामध्ये या रामाला तलाव उद्यानाचा विकास आराखडा तयार करणं गरजेचं आहे। सोबतच या तलावामध्ये जो काही पर्यटनाच्या दृष्टीने जर विकास करायचा असेल तर यामध्ये फुटब्रिजची आवश्यकता होती आणि हा फुटब्रिज मंजूर असताना सुद्धा पुरातत्व विभागाकडच्या नाहरकत प्रमाणपत्रामुळे तो थांबलेला आहे। यामध्ये पुरातत्व विभागाकडून पाठपुरावा करून त्यांच्याशी चर्चा करून यामध्ये मार्ग काढणं गरजेचं आहे। याशिवाय तलाव आणि उद्यान याचं सौंदर्यीकरण करता यासाठी ज्या काही मागण्या आहेत या अनुषंगाने मान्य जिल्हाधिकारी महोदयांना इकोप्रोतर्फे निवेदन देण्यात आलेले आहे आणि दुसऱ्या टप्प्यातल्या मागण्यांच्या संदर्भात त्यांना त्या निवेदनात नमूद करण्यात आलेलं आहे। त्या अनुषंगाने येत्या काळामध्ये इकोप्रो सुद्धा या रामाला तलाव उद्यान आणि रामाला तलाव संवर्धनाकरिता आग्रही असणार आहे आणि अशा पद्धतीच्या मागण्या इकोप्रोतर्फे करण्यात आलेल्या आहेत।